हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मैं भी पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 वाटर मैनेजमेंट चैप्टर का, जो कि है बुक है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी क्लास 12 NCERT। और कुछ बताना रह गया, हाँ चैप्टर 6 ही है और इसका हिंदी होता है जल संसाधन। उसका हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद ही पार्ट 2 पढ़ने गए, उससे आपको चैप्टर को समझने में आसानी होगी। अपने साथ बुक्स खोल के बैठिएगा, उससे आपको चैप्टर को समझने में और भी आसानी होगी। इस वीडियो में आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है डिटेरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। सॉरी फॉर द स्लिप ऑफ टंग। डिटेरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी यानी कि जल के गुणों का ह्रास। Water quality refers to purity of water or water without unwanted foreign substances. Water gets polluted by foreign matters such as microorganisms, chemicals, industrial and other wastage. जल गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता अथवा अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल से है। जल बाह्य पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थों, औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषित होता है। Such matters deteriorate the quality of water and render it unfit for human use. When toxic substances enter lakes, streams, rivers, ocean and other water bodies, they get dissolved or lie suspended in water. This results in pollution of water, whereby quality of water deteriorates, affecting aquatic systems. Sometimes these pollutants also seep down and pollute groundwater. The Ganga and the Yamuna are the two highly polluted rivers in the country. इस प्रकार के पदार्थ जल के गुणों में कमी लाते हैं और इसे मानव उपयोग के योग्य नहीं रहने देते हैं। जब विषैले पदार्थ झीलों, सरिताओं, नदियों, समुद्रों और अन्य जलाशयों में प्रवेश करते हैं, वे जल में घुल जाते हैं अथवा जल में निलंबित हो जाते हैं। इससे जल प्रदूषण बढ़ता है और जल के गुणों में कमी आने से जलीय तंत्र यानी कि एक्वेटिक सिस्टम प्रभावित होते हैं। कभी कभी प्रदूषक नीचे तक पहुंच जाता है और भौम जल को प्रदूषित कर देता है। देश में गंगा और यमुना दो अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, इसको करना है आप लोग को। एक्टिविटी खुद से करने से स्किल्स डेवलप्ड होती हैं। तो एक्टिविटी का मतलब होता है क्रियाकलाप करने वाला, तो इसका मैं मतलब बता देती हूँ और आप लोग इस एक्टिविटी को खुद से कर लीजिएगा। फाइंड आउट विच आर द मेजर टाउन्स और सिटीज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड मेजर इंडस्ट्रीज दे हैव। तो गंगा और इसकी सहायक नदियों पर बसे हुए मुख्य शहरों और नगरों और उनके मुख्य उद्योगों को ढूंढिए और बताइए। यही आपका काम है, ये आपको करना है और करके कमेंट सेक्शन में डालना है। वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, जिसका कि मतलब होता है वाटर कंजर्वेशन मतलब जल संरक्षण और मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन। Since there is a declining availability of fresh water and increasing demand, the need has arisen to conserve and effectively manage this precious life-giving resource for sustainable development. अलवणीय जल की घटती हुई उपलब्धता और बढ़ती मांग से सतत पोषणीय विकास के लिए इस महत्वपूर्ण जीवनदायी संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ गई है। Given that water availability from sea or ocean due to high cost of desalination is considered negligible, India has to take quick steps and make effective policies and laws and adopt effective measures for its conservation. विलवणीकरण द्वारा सागर अथवा महासागर से प्राप्त जल उपलब्धता उसकी अधिक लागत के कारण नगण्य हो गई है। भारत को जल संरक्षण के लिए तुरंत कदम उठाने और प्रभावशाली नीतियों और कानून बनाने हैं और जल संरक्षण हेतु प्रभावशाली उपाय अपनाने हैं। Besides developing water-saving technologies and methods, attempts are also to be made to prevent the pollution. जल बचत तकनीकी और विधियों के विकास के साथ ही विकास के अतिरिक्त प्रदूषण से बचाव के प्रयास भी करने चाहिए। There is a need to encourage watershed development, rainwater harvesting, water recycling and reuse, and conjunctive use of water for sustaining water supply in long run. जल संभर विकास, वर्षा जल संग्रहण, जल के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग और लंबे समय तक जल की आपूर्ति के लिए जल के संयुक्त उपयोग की प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड टाउन्स लोकेटेड एट देम। तो ये आप लोग का एक्टिविटी आसान कर दिया, आप लोग आराम से अब इसको एक्टिविटी मतलब कर सकते हैं। तो ये आपकी एक्टिविटी से रिलेटेड है, जो कि मैंने पहले बोला, तो अब आप इसको बहुत ही आराम से कर सकते हैं बिकॉज आपको मतलब मिल ही गया मेन चीज़, मेन सोर्स। अब है हमारा टॉपिक प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण का निवारण।
अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज आर डिग्रेडिंग रैपिडली। उपलब्ध जल संसाधनों का तेजी से निम्नीकरण हो रहा है। द मेजर रिवर्स ऑफ द कंट्री जनरली रिटेन बेटर वाटर क्वालिटी इन लेस डेंसली पॉपुलेटेड अपर स्ट्रेंचेस इन हिली एरियाज। देश की मुख्य नदियों की प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी भागों तथा कम बसी क्षेत्रों में अच्छी जल गुणवत्ता पाई जाती है। In plains, river water is used intensively for agriculture, for irrigation, drinking, domestic and industrial purposes. The drains carrying agricultural fertilizers and insecticides, domestic यानी कि solid and liquid waste and industrial effluents join the rivers. मैदानों में नदी जल का उपयोग गहन रूप से कृषि, पीने, घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अपवाहिकाओं के साथ कृषिगत यानी कि उर्वरक और कीटनाशक, घरेलू में ठोस और अपशिष्ट पदार्थ और औद्योगिक बहिस्त्राव नदी में मिल जाते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन रिवर स्पेशली रिमेन्स वेरी हाई ड्यूरिंग द समर सीजन व्हेन फ्लो ऑफ वाटर इज लो। नदियों में प्रदूषकों का संकेंद्रण गर्मी के मौसम में बहुत अधिक होता है क्योंकि उस समय जल का प्रवाह कम होता है। द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसको कि CPC भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इन कोलैबोरेशन विथ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैज बीन मॉनिटरिंग वाटर क्वालिटी ऑफ नेशनल एक्वेटिक रिसोर्सेज एट 507 स्टेशंस। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि SPC के साथ मिलकर 507 स्टेशनों की राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता का मॉनिटरिंग किया जा रहा है। The data obtained from these stations show that organic and bacterial contamination continues to be the main source of pollution in rivers. इन स्टेशनों से प्राप्त किया गया आंकड़ा दर्शाता है मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है कि जैव और जीवाणुविक संदूषण नदियों में प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। Yes, the Yamuna River is the most polluted river in the country between Delhi and Etawah. Other severely polluted rivers are the Sabarmati at Ahmedabad, the Gomati at Lucknow, the Kali at the Adyar, the Kom entire stretches, the Vaigai at Madurai and Musi of Hyderabad and the Ganga of Kanpur and Varanasi. दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी देश में सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। दूसरी प्रदूषित नदियां अहमदाबाद में साबरमती, लखनऊ में गोमती, मदुरई में काली, अड्यार, कुवम, संपूर्ण विस्तार, वैगई, हैदराबाद में मूसी तथा कानपुर और वाराणसी में गंगा है। Groundwater pollution has occurred due to high concentrations of heavy or toxic materials, fluoride and nitrates at different parts of the country. The legislative provisions such as the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 and the Environment Protection Act 1986 have not been implemented effectively. The result is that in 1997, 251 polluting industries were located along the rivers and lakes. The CES Act 1977 meant to reduce pollution has also made marginal impacts. तो भौम जल प्रदूषण यानी कि ग्राउंड वाटर पोल्यूशन देश के विभिन्न भागों में भारी और विषैली धातुओं, फ्लोराइड और नाइट्रेट्स के संकेंद्रण के कारण होता है। वैधानिक व्यवस्थाएं जैसे जल अधिनियम 1974, प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित नहीं हुए हैं। परिणाम यह है कि 1997 में प्रदूषण फैलाने वाले 251 उद्योग नदियों और झीलों के किनारे स्थापित किए गए थे। जल उपकर अधिनियम 1977, जिसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना है, उसके भी सीमित प्रभाव हुए। There is a strong need to generate public awareness about importance of water and impacts of water pollution. The public awareness and action can be very effective in reducing the pollutants from agricultural activities, domestic industrial discharges. जल के महत्व और जल प्रदूषण के अधिप्रभावों के बारे में जागरूकता का प्रसार करने की आवश्यकता है। जन जागरूकता और उनकी भागीदारी से कृषिगत कार्यों तथा घरेलू और औद्योगिक विसर्जन से प्राप्त प्रदूषकों में बहुत प्रभावशाली ढंग से कमी लाई जा सकती है।
सॉरी अगर बैकग्राउंड में व्हीकल्स का आवाज़ आ रहा होगा, बिकॉज जगह ऐसा है कि जहाँ व्हीकल्स बहुत चलते हैं और इसका कुछ कर नहीं सकती हूँ मैं फ़िलहाल तो। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ वाटर, यानी कि जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग। अनदर वे थ्रू विच वी कैन इम्प्रूव फ्रेश वाटर अवेबिलिटी इज बाई रिसाइकल एंड रीयूज। पुनः चक्र और पुनः उपयोग दूसरे रास्ते हैं जिनके द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। यूज ऑफ वाटर ऑफ लेसर क्वालिटी सच एज reclaimed वेस्ट वाटर would be an attractive option for industries for cooling and firefighting to reduce their water cost. Similarly, in urban areas, water after bathing and washing utensils can be used for gardening. कम गुणवत्ता के जल का उपयोग जैसे शोधित अपशिष्ट जल उद्योगों के लिए एक आकर्षक विकल्प है और जिसका उपयोग शीतलन और अग्निशमन के लिए करके वे जल पर होने वाली लागत को कम कर सकते हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त जल को हम लोग बागवानी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग व्हीकल कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर गार्डनिंग। वाहनों को धोने के लिए प्रयुक्त जल का उपयोग भी बागवानी में किया जा सकता है। दिस वुड कंजर्व बेटर क्वालिटी ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज। करेंटली रिसाइकलिंग ऑफ वाटर इज प्रैक्टिस्ड ऑन अ लिमिटेड स्केल। हाउएवर देयर इज इनॉर्मस स्कोप फॉर रिप्लेनिशिंग वाटर थ्रू रिसाइकलिंग। इससे अच्छी गुणवत्ता वाले जल का पीने के उद्देश्य के लिए संरक्षण होगा। वर्तमान में पानी का पुनः चक्रण एक सीमित माप में किया गया है, फिर भी पुनः चक्रण द्वारा पुनः पूर्ति योग्य जल की उपादेयता व्यापक है। अब फिर एक्टिविटीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे पेपर कटआउट ही आप लोग देख लीजिएगा। एक्टिविटी दिया हुआ है, ऑब्जर्व द क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड एट योर होम इन वेरियस एक्टिविटीज एंड इनलिस्ट द वेज इन विच द वाटर कैन बी रीयूज्ड एंड रिसाइकल्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़। अपने घर के विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग में लाए गए जल की मात्रा को देखिए और वे तरीके बताइए जिनसे विभिन्न कार्यों के लिए इस जल का पुनः उपयोग और पुनः चक्रण किया जा सकता हो। क्लास टीचर्स शुड ऑर्गेनाइज अ डिस्कशन ऑन रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ वाटर। तो ये क्लास टीचर्स काम है कि कक्षा के अध्यापकों को जल के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग पर एक चर्चा का आयोजन करना चाहिए। तो अगर कोई टीचर तो मेरा चैनल खैर नहीं देखेंगे, बट आप लोग रिकमेंड कीजिएगा कि एक ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए इस पर। अब है वाटर सेट मैनेजमेंट, यानी कि जल संभर प्रबंधन। Water set management basically refers to efficient management and conservation of surface and groundwater resources. जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। It involves prevention of runoff and storage and recharge of groundwater through various methods like pre-collection tanks, recharge wells, etc. इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना और भी विभिन्न विधियों जैसे अंतःस्रवण तालाब, पुनर्भरण, कुओं आदि के द्वारा भौम जल का संचयन और पुनर्भरण शामिल है। However, in broad sense, water set management includes conservation, regeneration, and judicious use of all resources, natural like land, water, plants, and animals, and human within a watershed. Watershed management aims at bringing about balance between natural resources on the one hand and society on the other. तथापि विस्तृत अर्थ में जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत सभी संसाधनों, प्राकृतिक जैसे भूमि, जल, पौधे और प्राणियों और जल संभर सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्पादन और विवेकपूर्ण उपयोग को सम्मिलित किया जाता है। जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना है। The success of water set development largely depends upon community participation. जल संभर व्यवस्था की सफलता मुख्य रूप से संप्रदाय के सहयोग पर निर्भर करती है। The central and state governments have initiated many watershed development and management programs in the country. Some of these are being implemented by non-governmental organizations also. केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा देश में बहुत से जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए गए हैं। इनमें से कुछ गैर सरकारी संगठन द्वारा भी चलाए जा रहे हैं, मतलब कि NGO द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। Haryali is a watershed development project sponsored by the central government which aims at enabling the rural population to conserve water for drinking, irrigation, fisheries and afforestation. हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना है। The project is being executed by ग्राम पंचायत with people's participation. परियोजना लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित की जा रही है। नीरू मीरू वाटर एंड यू प्रोग्राम इन आंध्र प्रदेश एंड अरवरी पानी संसद
in Alwar, Rajasthan have taken up constructions of various water harvesting structures such as pre-collation tanks, dugout ponds, johad, check dams, etc. through people's participation. नीरू मीरू जल और आप कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में और अरवारी पानी संसद अलवर राजस्थान के अंतर्गत लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएं जैसे अंतःस्रवण तालाब, फिर ताल जिसको जोहड़ भी कहते हैं की खुदाई की गई है और रोक बांध बनाए गए हैं। तमिलनाडु हैज़ मेड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स इन द हाउसेज कंपल्सरी। नो बिल्डिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट मेकिंग स्ट्रक्चर्स फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। ये सही है। तमिलनाडु में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। किसी भी इमारत का निर्माण बिना जल संग्रहण संरचना बनाए नहीं किया जा सकता है। Watershed development projects in some areas have been successful in rejuvenating environment and economy. कुछ क्षेत्रों में जल संभर विकास परियोजनाएं पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने में सफल हुई हैं। However, there are only a few success stories. In majority of cases, the program is still in its nascent stage. There is a need to generate awareness regarding benefits of watershed development and management among people in the country. And through this integrated water resource management approach, water availability can be ensured on sustainable basis. फिर भी सफलता कुछ ही कहानियाँ सफलता की बहुत कम ही लोगों तक सीमित है। कुछ ही कहानियाँ सफलता की। अधिकांश घटनाओं में कार्यक्रम अपनी उदीयमान स्थिति पर अवस्था पर ही है, कि शुरू की अवस्था पर ही है। बहुत लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। देश में लोगों के बीच जल संभर विकास और प्रबंधन के लाभों को बताकर जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है और इस एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन उपागम द्वारा जल उपलब्धता सतत पोषणीय आधार पर निश्चित रूप से की जा सकती है।